हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय नंबर 1 के आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 की थी। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं अप्रिमेय संख्याएं। मेनली रूप से अप्रिमेय संख्या क्या होती है? अप्रिमेय संख्या होती है √2 अप्रिमेय संख्या, √2, √3, √5, √6, √4 नहीं होती क्योंकि वर्गमूल 4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होती है। √7, √8 ये सारे की सारी कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। पाई 1.10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्या भी अप्रिमेय संख्या होती है। अप्रिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। अप्रिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या दोनों के समूह को मिलाकर के बनती है वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ हम केवल अप्रिमेय संख्या की बात करेंगे। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 हमारी है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी क्वेश्चन प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सत्य तथा असत्य के बारे में बताइए। पहला सवाल हमारा है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, वास्तविक जो संख्या होती है वो किसका समूह होती है? वास्तविक संख्या समूह होती है परिमेय संख्या प्लस अप्रिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अप्रिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और प्रत्येक अप्रिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ, क्योंकि सभी अप्रिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा सत्य। हाँ, क्योंकि सभी अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा ये होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और इधर नेगेटिव संख्या होती हैं। ये है पूर्णांक संख्याएं। इनके मध्य में भी बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है। अब m प्राकृत संख्या है तो m कहां से शुरू होती है? m 1 से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है इधर की। अब इन सब का जब वर्गमूल करेंगे तो वो प्लस का ही आएगा, माइनस की संख्या उसमें नहीं होंगी। तो संख्या रेखा की सभी जो बिंदु है वो प्राकृत संख्या के वर्गमूल के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि इसके वर्गमूल के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। इसलिए ये क्या हुआ? असत्य। क्या हो गया? ये असत्य। भाग नंबर 3 इसका है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या किस किस का समूह होती है? परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का। तो वास्तविक संख्या में अप्रिमेय संख्या के अलावा परिमेय संख्या भी है। तो परिमेय संख्या मान लीजिए 2/5 है, तो 2/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या भी है, लेकिन ये कैसी संख्या नहीं है? अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है। तो ये भी क्या हो गया? असत्य। अब प्रश्न नंबर 2 हमारा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक ये पूर्णांक होते हैं। माइनस की संख्या, 0,
प्लस की संख्या हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मैंने शुरू में बताया था कि ये जो है संख्या ये अपरिमेय होती है, लेकिन इनमें √4 मैंने नहीं लिखा, √1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। कुछ धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 तो वो परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल 2 तो वह भी परिमेय संख्या है, 9 का वर्गमूल 3 तो वह भी परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नहीं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे √4 का वर्गमूल क्या होगा, √1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हमारे दोनों ही सेम है। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना है, √2, √3, √4, √5 इस प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसको देखिए कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में भी यही करना है। ये एक संख्या रेखा है हमारे पास। इस संख्या रेखा पर मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो 0 से लेकर के 1 तक की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम O है और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने A। अब हम A पर 1 सेंटीमीटर का लंब लेते हैं। A पर क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का लंब लेते हैं। जितनी दूरी OA की है उतनी ही दूरी AB की है। O को B से मिलाते हैं, O को B से हमने मिला दिया। अब ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज OAB में OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA हमारा आधार है, AB लंब है, तो OA कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो B की वैल्यू क्या आ गई, √2। ये जो O से लेकर के B तक की दूरी है ये क्या हो गई, √2। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, देखिए हम प्रकार पेंसिल लेते हैं, प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ तक का खोलेंगे, पेंसिल यहाँ होगी, प्रकार यहाँ होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक खोल करके हम इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ये जो अब दूरी हो गई ये हमारी हो गई √2। यहाँ तक ये जो चाप लगाने के बाद ये जो बिंदु आया हमारा A' ले लो या B और कुछ भी ले सकते हैं। तो ये OA' जो दूरी है ये क्या हो गई √2। अब इसके ऊपर हम क्या लेंगे, √3 बनाएंगे। √3 कैसे करेंगे, देखिए B के ऊपर फिर हम 1 सेंटीमीटर यानी OB के ऊपर फिर हम 1 सेंटीमीटर की क्या लेंगे, लंब लेंगे। OB पर 1 सेंटीमीटर का लंब हम ये लेते हैं, OB पर 1 सेंटीमीटर का लंब। ये दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका नाम हमने C दे दिया। C को O से मिलाया, C को क्या किया O से मिलाया, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब की बार किसमें होगा OBC, त्रिभुज OBC में OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB क्या है हमारा √2, तो √2 का वर्ग प्लस BC क्या है 1 का वर्ग। OC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का वर्ग, √2 के वर्ग का मतलब है √2 को √2 से गुणा करेंगे, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये हो गया 2 प्लस का √1 का वर्ग क्या हो गया 1। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3,
OC क्या आ गया √3, OC की दूरी आ गई हमारी √3। तो √3 को अब संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, वही प्रकार यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ तक खोल लेंगे और ये चाप लगाएंगे। ये किसकी दूरी हो गई √3 की दूरी। अब √4 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो वही OC के ऊपर 1 सेंटीमीटर का क्या डालेंगे लंब, ये लंब डाल दिया हमने, O को D से मिला दी। OD स्क्वायर, अब कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCD में OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OC क्या है √3, तो √3 का वर्ग 3 प्लस का 1 और ये हो गया OD इज इक्वल टू 2। यानी O से लेकर के D तक की दूरी क्या हो गई 2 और इसको फिर चाप लगा करके ये दिखाएंगे तो ये दूरी हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर। हमें √5 दिखाना है संख्या रेखा पर। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फिर 1 सेंटीमीटर OD के ऊपर क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर का लंब डालते हैं। तो AD के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब देखिए कैसे डालते हैं हम, ये डाल दिया हमने 1 सेंटीमीटर का OD पर लंब, ये डाल दिया और O को E से मिला दिया। तो त्रिभुज ODE में, त्रिभुज ODE में OE स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। OE ये है तो OE स्क्वायर तो हमें निकालना है, OD कितना है 2, 2 का वर्ग ये है 2 सेंटीमीटर प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस का 1, तो OE स्क्वायर बराबर 5 और OE कितना आ गया √5, ये हो गया √5। अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, वही प्रकार, पेंसिल खोलेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ तक खोलेंगे और इस प्रकार से हम क्या लगाएंगे एक चाप लगाएंगे और ये दूरी क्या हो गई √5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई √5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A+, A', A', A'। ये हमारा हो गया √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना। और इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी यही सर्किल हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है।